गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 क्वेश्चन किए हुए थे। उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो 3 चीज आता है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से हम लोग किए क्या थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे। और 5-6 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, इतना कम क्वेश्चन में 4, 5, 6 में अगर एक क्वेश्चन भिड़ा देते हैं तो इससे बड़ा चीज नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है, 1-2 बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरा 5 मार्क्स वाला टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर बात करेंगे 3 मार्क्स में, फिर वहां से डिसाइड लेंगे पहले किसको पढ़ाया जाए, इंटीग्रेशन पढ़ाया जाए कि पहले 3D किया जाए, तो बाद में वो बात करेंगे। तो आज हम लोग का जो बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, लीनियर का एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेक बोर्ड में पूछा हुआ है। यहां से 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सॉल्व, दिया हुआ है 1 + x², ए तेरा दिया हुआ है dy, और ए दिया है 2xy, और ए दिया है dx इक्वल टू cot x, और ए दिया है dx। ए है, एक बार मिला लेते हैं। 1 + x² dy, 2xy dx इक्वल टू cot x dx। ये सवाल एक बार पूछ चुका है, समझ आ रहा बात। और क्यों पूछा था, इसको लगा कि बच्चा लोग बहुत सेटिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मिक्सअप है। कल तो कुछ भी नहीं था, कल बताए थे कि 2y और 2x दिखना चाहिए, लेकिन ये तब दिखेगा अगर आगे कुछ है तो उसको पहले डिवाइड मार लेना, और डिवाइड मारने के बाद पहले नहीं दिख रहा था अगर 2y 2x, डिवाइड मारने के बाद अपने आप सेटअप कर जाएगा, 2y और 2x दिखने लगेगा। लेकिन आज जानता है थोड़ा और मिक्सअप करके दे दिया है। कल तो dy/dx नजर भी आ रहा था, आज वो भी नजर नहीं आ रहा है, आज वो भी नजर। तो सबसे पहले मेरा काम है ये dy/dx बनाना। क्यों? उसका मेन जो इक्वेशन है इस तरह से दिखना ही चाहिए, 2y और 2x, PQ यहां x ही होता है, तो PQ के जब तुम x बोल सकता है, तो 2y और 2x दिखना चाहिए इस फॉर्मेट में। तो कल क्या होता था, कल इस तरह दिखता था, तो कल इस तरह दिखता था, तो dy/dx के पहले कुछ नहीं, जो है उसको पहले भगा लो। अब भगाने के बाद 2y और 2x में सेटअप हो जाता था। लेकिन आज, कल तो थोड़ा आसान लग रहा था कि चलो dy/dx भी तो नजर आ रहा था, आज वो भी नजर नहीं आ रहा है, dy/dx। तो आज हम लोग को पहला काम है dy/dx बनाना, फिर dy/dx बनेगा तब आगे कुछ होगा, भाग दे देना, मतलब भगा देना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो आज से कल से आज थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके दिया है, और गिजबिजा के दिया ताकि फंस जाए। तो कल क्या था समझ में आया, कल dy/dx तो दिख रहा था, कम से कम ए तो दिख रहा था ना कल, आज वो भी नहीं दिख रहा है। तो आज पहला काम ए बनाना, और अगर आगे आएगा तो कल जैसा भागा कर देंगे। तो आज मेरा भगाना मकसद अभी नहीं, पहले dy/dx बनाना। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी 2dx दिख रहा है, और dy/dx तब बनता है ना जब dy तुम इधर रखेगा। अगर dx इधर रख लेगा ना तो dx ऊपर हो जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो हम लोग को लेफ्ट साइड dy रखना पड़ेगा, क्योंकि dy ऊपर चाहिए। तब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे ऐसे कर दिए, और उसको ले गए cot x। समझ आ रहा बात? तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, dx कॉमन ले लेते हैं, और यहां बच गया cot x - 2xy। क्या समझ में आया? dx
अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आ गया कि dy इधर होगा, dx उधर होगा, लेकिन dx इस बार भी देख रहे कि दो को दे दिया था, तो dx एक को होता है, तो इधर लेके कॉमन ले लिए। अब आ जाओ dy, इधर dx खींच लो, पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको इधर से खींच लिया, तो ऐसा बन गया cot x माइनस 2xy, ये ना बना जी। और ये अपना क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया। क्या समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? मतलब आज और कल में जो फर्क था, कल में क्या था, कल जो था, कल dy बाई डी एक्स बना था, खाली जो आगे था उसको भागा कर दे रहे थे, लेकिन आज dy बाई डी एक्स बनाना पड़ रहा है। तो बनाना कोई बड़ा बात नहीं, चुपचाप से y इधर dy इधर रख लेना, और dx बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, dy इधर रख लेना और dx dy इधर रख लेना, dx अब याद कर dx इधर खींच लिए, तो उससे क्या फायदा हुआ, dx उधर जाने से क्या फायदा हुआ, dx नीचे आ गया और y ऊपर ही रह गया। समझ आ गया? बन गया। अब आ जाओ, तुमको पता है कि dy बाई डी एक्स तो बन गया जी, तो तुमको पता है dy बाई डी एक्स, क्लियर? तुमको पता है कि अगर इधर y है तो y वाला टर्म इधर रहेगा, कभी उधर नहीं हो सकता है, उधर x होगा, तो y वाला इधर खींच लेंगे, ऐसा खींच लिया। अब बता दो, ऐसा बन गया, ये तेरा क्या हो गया प्लस, तो y वाला देख लो दोनों बन गया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, बोले तो इसको भगाओ, कल ऐसा दे रहा था, कल ऐसा दे रहा था, तो कल बताए थे, कल का क्वेश्चन में ऐसा दे रहा था, और dy बाई डी एक्स के पहले कुछ देता था, मतलब मेरा बोलने का मकसद है कि कल ऐसा दिया डायरेक्ट देता था, और इतना बनाने के बाद आज इतना आया है, तो अगर इसके पहले अगर आया है, अब भागा कर दो, अपने सेटअप कर जाएगा। तो अब तुम कल जैसा कर सकता है, dy बाई डी एक्स भागा दे दिया, तो ये आया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तेरा y आ गया। अभी भागा करेगा ये कट जाएगा, ये भागा करेगा नीचे आ जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा cot x। देख लो, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बात मानो है। 2y और y छोड़कर जो है वो x भी है, 2y और 2x मिल गया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझ आ रहा है? चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, निकल जाते हैं। कल यहां से देता था कि अगर dy बाई डी एक्स के पहले कोई है उसको भगाओ, अपने आप सेटअप कर जाएगा। और इससे पहले जो है ये थोड़ा आज नया करना पड़ा, तो नया कुछ नहीं है, आज नया यही किया, dy इधर रख लिया, dx उधर भेजा दिया। तो उधर भेजने से क्या होगा, dy इधर रखे, dx क्रॉस होकर नीचे से आएगा, ऊपर से नहीं आना है उसको, इधर रहा था तो ऊपर में dx था, तो dy कुछ नहीं करना, आज कल एक्स्ट्रा काम ये किया है, dy इधर रखा, dx उधर भेज दिया। तो भेज नहीं रहे उसको, हम चाह रहे कि नीचे से आए, तो भेज के फिर वापस नीचे से बुला लिए, तो बस यही करना था। अब बाकी जो आगे है कल जैसा ही, उसको हटाओगे तब 2y और 2x बनेगा और लीनियर बन जाएगा। तो आज एक्स्ट्रा काम यही था कि y इधर था और dx उधर कर दो, और dx को उधर कर नहीं रहे, फिर बुलाएंगे नीचे से, तो कुछ नहीं, आज खाली एक्स्ट्रा काम किया, dy इधर रख लिया, dx और dx को नीचे से बुला ले। अब बाकी ऐसा बन गया होगा, और ऐसा बनने के बाद फिर हम लोग इसको क्या कर दिए, इसको अगर भागा देंगे तो अपने आप 2y और 2x सेट कर जाएगा। अब लीनियर बन गया, तो बता दो, हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं कि y के यही क्या जी, y के a p बताता है और इक्वल के इधर q बताता है। तो कोई को पूछेगा कि p कहां से मिलता है, तो बोलना y के अगल बगल से, और q कहां मिलता है, इक्वल। तो याद कर यहां से कितना आ जाएगा, ये तेरा p हो गया 2x बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है? और ए तेरा आ गया क्यू बराबर कोट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम था पी क्यू छाट लिया। पहला काम था पी कौन है और क्यू कौन है। पी कहां से मिलता है? वाई से। और क्यू कहां मिलता है? इक्वल से। पहला काम ये था। अब जब दोनों मिला होगा इसका यूज करेंगे। तो सेकंड में पहले पी का यूज करेंगे। पहले पी को खोजना, और जब पी क्यू मिल गया तब पी को खोजे का है इतना मेहनत से, क्योंकि उसका यूज करना है कहीं। तो सेकंड में पी का काम करेंगे। तो जिसका नाम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ना लिखते हैं जी। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई होता है ईपीडी, और पी के बगल में क्या होगा? रटना नहीं, पी एक्स में है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पी आता है, क्यू नहीं। अब बता दो, ऐसा हुआ 2x इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। अब कल एक बहुत बड़ा चीज बताए थे कल, कभी भी लाइफ में मान लो 10x है और उसका डीसी कहीं मिल जाए रहे बगल में, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। अगर मान लो log x है और इसका बगल में 1/x मिल जाए, तो अगर मान लो कभी भी डीसी मिल जाता है तो उसमें log लगा देते हैं। आ जाओ इस शॉर्ट में 1 का 0, इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन बढ़िया से पढ़ो। 1 का 0 और स्क्वायर का डीसी 2x, तो नीचे का डिफरेंशिएशन अगर है तो डायरेक्ट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल आया था एक अच्छा, कल आया था x log x, log का सेट था। तो जिसका होता है उसमें log लगाना है, और जो होता है उसको छोड़ देना है। तो log का होता है तो log में r log लगाया था। आज डीसी इसका नहीं है, स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन 2x, तो जिसका डिफरेंशिएशन है उसमें log लगाना। तो याद रखना, इसका डीसी यहां है तो इसका क्या हो जाएगा? log। और log नीचे नहीं होगा, ई नीचे है, लेकिन इसका जो होगा खाली ऊपर में log। जैसे मान लो ई log का सेट है तो नीचे थोड़ी लिखेंगे, इस खाली log में log लगा देंगे। तो कभी भी याद रखना, अगर नीचे का डीसी सेट है तो नीचे वाला में क्या लगा देना? log। और ऊपर वाला कहाँ गया सब? और फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे बढ़िया से। इसको जेड मानेगा ना तो कट जाता है और 1/z आ जाता है, और सिंगल पावर का होता है log z, और फिर z के जगह हम डालता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक लाइन में बता दिए। तो होता क्या है, इसको z मानते थे कट जाता है, इसलिए उसको लिखते नहीं। तो जिस नीचे का डीसी सेट उसमें क्या लगा देना? log। अब याद कर, कल बताए थे अगर e का पावर log है हट जाएगा, रूल हट जाता है। तो पहला काम पी क्यू खोजना, पहला काम पी क्यू खोजना, दूसरा में पी का, और लास्ट बचा क्यू। लास्ट काम क्यू का होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो लास्ट बचा क्यू गुना आई एफ। अब पता नहीं चल रहा है बगल में क्या होगा, क्यू ही बता पाएगा। तुमसे, तेरे बारे में तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, अब मेरे बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है नहीं, लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो Q गुना क्या हो गया? IF। तो Q के बारे में कौन बताएगा? Q बताएगा। तो Q तेरा कौन सी में दिया है? Q तेरा X में है, तो मतलब बगल क्या होगा? DX। तो थर्ड काम में Q का करते हैं, और IF Q के साथ होता है, और Y गुना IF ऐसा होता है। अब याद कर, Y गुना IF आया है, बहुत अच्छा। अब Q तेरा आया है कोट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर IF दिया है 1 प्लस है, या अब A आया Y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ले बाबू आए गलो, क्या किसी को पता है? जो इंटीग्रेशन अच्छा पढ़ा है उसको सब पता होगा। न तो लगेगा 10 का कोट का 10, अकरे में फसल रह जाएगा 1 साल तक। ना कहीं कभी क्लियर, log का 1/x का log,
ओहम नहीं बुझाएगा कब कहाँ होता है, क्योंकि होता तो तीनों का है, लेकिन इसको याद रखना और क्लियर करना कब कहाँ होता है, ये बहुत बड़ा चीज है। आता सब इसका ही होता है, इसका ही होता है, कब कहाँ होता है ये बहुत बड़ा बात है। तुमको पता है जी कोट का क्या होता है? सुन रहा है? आज तक नहीं सीख पाया, बोलता है कोसेक स्क्वायर एक्स। जिंदगी में बोल दिए ना कि अब एग्जाम होने चला, लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है और अभी भी बोल रहा है कोसेक स्क्वायर। शुरू में आया तखन भी बोल रहा था कोसेक स्क्वायर, लास्ट हुआ उस टाइम तक भी एंड होते होते बोल रहा है कोसेक स्क्वायर। इससे साफ साफ पता चला कि उसमें कोई अभी तक कुछ नहीं सीख पाया है, इसमें कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, जहां तक कांस्टेंट बना हुआ है। देख रहा है कोट का बोलता है कोसेक स्क्वायर। इसको पता है चुहाड़ को कि हम क्या किसके बारे में बता रहे हैं? डिफरेंशिएशन बताता है। क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। यहाँ इंटीग्रेशन है, तो यही पूरा फंसा हुआ है, यही नहीं फंसा हुआ है, पूरा लॉग फंसा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। कोट का कोसेक स्क्वायर, कोसेक का पूछेगा कोट स्क्वायर, सब यह सब जवाब देके पूरा फंसा हुआ है। खैर छोड़ो, हम बताए थे अब इतना टाइम देंगे, इंटीग्रेशन थोड़ी पढ़ा रहे हैं। हम बोले थे कि साइन और कॉस ये अलग कैटेगराइज के आदमी है। एक ऐसी सीना में पहले पढ़ा दिया जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और ए एग्जामों में फिर बता देंगे चुहाड़ रे 10x कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। ये जानता है एक कैटेगराइज का लोग है। एक क्या कैटेगराइज है? इसमें सबसे पहले सब में लोग आएगा। ये जो बोला था ना कोट का कोसेक स्क्वायर, वो डीसी था, उसमें माइनस होता है, लेकिन हम इंटीग्रेट पूछ रहे हैं। एग्जाम में इंटीग्रेट पूछेगा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, और डिफरेंशिएट पूछेगा तो इंटीग्रेट करके आएगा। अभी तक क्लियर नहीं, बहुत कोई क्लियर है। क्या तुमको पता था जी? वाह, बता दो सेक का क्या होगा? सेक का? हाँ, बताने के बाद तो सब बोलता है हाँ सर हमको भी आता था। थोड़ा बताओ सेक। लॉग कॉस एक्स। देख लिया ना, देख लिया ना। समझ में नहीं आता है यार, समझ में नहीं आता है कि कैसे इन लोग को सिखाएगा लोग। इन लोग का हालत इतना खराब, मेरा बताएगा। बता तुम, सेक का क्या होगा? इंटीग्रेशन। लॉग और सेक और टेन दोनों होगा। समझ आया? एकदम सही बोली। क्या होगा? बीच में कोई साइन वाइन है क्या? माइनस। वाह वाह, बता दो जी कोसेक का क्या होगा? माइनस होगा बीच में। हम कोसेक का पूछ रहे क्या होगा? कोसेक का इंटीग्रेशन। लॉग 10 प्लस माइनस कोसेक। ए कुछ नहीं बोले माइनस कोसेक सर, कॉट माइनस कोसेक। हैं? कॉट माइनस कोसेक। सुन रहे क्या बोलता है? गलत है जी, कौन सही बताएगा? बोलो बोलो क्या होगा? खुशबू लॉग कोसेक माइनस कॉट एक्स। समझ आ रहा है? देख ले क्या हाल है, देख ले क्या हाल है। समझ आ रहा बात? अगर रट गया होगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है। अब एग्जाम से भेंट होगा डायरेक्ट। अब हम उतना नहीं बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। 10 का, अरे सुन तो यार, मोड़ दे सकता है, नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। और कोस में बताएंगे तो माइनस, और इसका होता है साइन एक्स। इसका दूग होता है, ऑप्शन में डाल देता है। अरे यार अबरे पूछा है यार, अबर पूछा है, तो इसमें ही पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि 10x का इंटीग्रेशन क्या है। अबर का बात है। और देख ले क्या कहानी है, 10x का पूछा है, तो ये पूछ देगा तो हमको लगता है आधा सेक का मार्क आ जाएगा, सेक गुने 10। हम बता रहे ना, सेक का इंटीग्रेशन पूछो ना, बोल देगा सेक गुने 10 करके आ जाएगा। मतलब इस बार ही 10 का पूछा है तो अब लॉग सेक, लेकिन ऑप्शन माइनस अगर होगा तो कोस में होता है दो। खैर उतना नहीं बोल पाएंगे। सेक का हुआ सेक 10x, और इसका होता है कोसेक माइनस, ऐसा होता है।
समझ आ रहा बात? हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, टेन का कभी देखा होगा साइन बाई कॉस होता है क्या? तो अभी अगर रूल के हिसाब से पढ़ोगे, रटोगे खड़े तो कहीं होने वाला नहीं। यहां से अगर बोलना चाह रहे भाई बहुत डिफरेंस है, समझ नहीं पाओगे, समझाने वाला भी होना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंस ये जानो कि ये अलग कैटेगराइज क्या है और ये चार अलग कैटेगराइज क्या है। ये सब सिंगल है, देख लो। और इंटीग्रेशन में ना लगातार छेवो नहीं पढ़ाया जाता है, यही डिफरेंशिएशन होता है, छेवो फॉर्मूला लगातार लिखा दिया जाता है। ये अलग एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, इसका अलग रूल है, क्योंकि इसमें लॉग नहीं होता है और ये चारों में लॉग होता है, तो उससे अलग है, इसको अलग कैटेगराइज में रखा जाता है। तो इसलिए सब में क्या हो गया लॉग। 10 का क्या करते हैं, देखो कोस का डीसी साइन, कोस का डीसी, तो बता डीसी सेट है, तो अभी बताए थे कि जिसका डीसी सेट हो तो लॉग, किसका सेट है कोस। लेकिन बात क्या है कि कोस का तो साइन है, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस भी होता है, तो माइनस नहीं है इसलिए माइनस आ जाएगा। और वही हम माइनस को हटाना चाहें तो कोस का उल्टा सेक कर दो, वो हट जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा और माइनस नीचे पलट जाएगा। अगर कोट का पूछा तो कोट का होता है कोस बाय साइन और साइन का डीसी कोस, तो साइन का डीसी सेट है इसलिए होता है लॉग साइन। समझ आ रहा बात? अब एक बात बताओ, अब हमसे पूछा कोट क्या होगा, तो हम आराम से रट के जवाब नहीं देंगे, रटोगे जाओगे। कोट बराबर होता है कोस बाय साइन, और साइन का ऊपर कोस सेट है और साइन का माइनस नहीं पूरा कोस सेट है, तो डायरेक्ट लॉग साइन। क्या समझ में आया? प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या समझ आ रहा है? फोटो ले ले, बहुत अच्छा लगा कि तू लोग समझ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देख लो ये सवाल हम लोग करेंगे एकदम जैसे प्रोसेस से कर रहे थे वही प्रोसेस रखेंगे, जो प्रोसेस से बना रहे थे वही प्रोसेस रखेंगे, वही प्रोसेस रखेंगे। पीछे देखने नहीं आया, यहां देख आगे। समझ आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है वही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या था कि कल का प्रोसेस से था कि dy बाई dx बनल था और आज dy बाई dx बना हुआ नहीं है, तो पहले तो कल से थोड़ा स्टेप और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो आज हम लोग को dy बाई dx बनाना पड़ेगा और कल बनाना खाली आगे वाला हटाना पड़ रहा था, तो आज हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो बनाने का कोई बड़ा चीज थोड़ी है, dy इधर रखना, dx उधर ले जाना और dx को फिर लाना वापस नीचे से। उसको बोलना तुम ऊपर से आ गया, तुम भाग, पहले भाग, और उसको भगा के कहां से बुलाना, नीचे से। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? आ जाओ, ये dy वाला है, बड़ी सुकून मिला कि हम dy वाला रख लेते हैं, इधर ही रख लेते हैं। कल और आज में फर्क समझ में आ रहा है जी? आज और फर्क में यही है कि dy बाई dx आज नया बनाना पड़ रहा है और कल बनाना dy बाई dx के आगे खाली भगा देते थे, सेट कर जाता था, आज बना। तो बनाना कौन बड़ा चीज है? dy इधर रख लो, dx उधर भेज दो, फिर बुला लो नीचे से, बन गया। बनाना भी कोई बड़ा चीज नहीं है, कल जैसा आ जाएगा फिर आसान हो जाएगा। तो dy इधर रख लो, इधर कर दो, बस गया। अब आज मानते कल से आज ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप दिया हुआ है कि थोड़ा और अंदर घुसा के दे रहा है कम, तो बताओ बनाना कौन बड़ा बात है? dy इधर, dx बोलो रे बाबू रे तो ऊपर से मत आओ। जब हम ऊपर में dy है तो तुम ऊपर में आके क्या करेगा? तुम जाओ उधर और तुम नीचे दूसरे रास्ता से आओ। समझ आ रहा बात? तो dy इधर रख लो, dx उधर कर लो, फिर नीचे से बुला लो, हो गया, कल जैसा आ गया। तो dy खाली इधर रख लेना है, dx उधर कर देना है। अब याद कर एक कितना आ गया, x प्लस 2y स्क्वायर ए dy ए बटे dx बराबर 1।
देख लो dx बुला लिए नीचे से। आज इधर देखा ना, नींद आ रहा है तेरे को, ठीक है हम देख लेंगे क्या होगा, y होगा कि z होगा, y होगा कि z होगा वो देख लेंगे। a dy हुआ और यहाँ dx आ गया तो क्या हो जाएगा y। चलो क्लियर है। तो कल ई वाला दिया था, खाली इसको भगाता था, और आज इससे भी आगे स्टेप बनाना था, तो कोई बड़ा नहीं था। अच्छा अगर अब कल जो दिया था वो स्टेप बनाने में कितना टाइम लगा, एक लाइन, dy इधर कर लो, dx इधर, खाली खींच लो, बन गया। अब कल जैसा आ गया, तो कल बताए थे आगे कोई नहीं होना चाहिए, तो dy बाई dx बराबर y 2y स्क्वायर, ऐसा आ गया। क्लियर? चलो भगा दिया जी। अब तू सोच, बता दो इतना तक स्टेप क्लियर है? कुछ नहीं करना है, dy इधर रखना है, dx इधर ले जाना है, नीचे ले आके कल जैसा बन जाएगा। और जब dy बाई dx बन गया तो इसको भगाओगे तब 2y और 2x सेट होगा, तो भगा दिए। अब 2y 2x सेट हुआ कि नहीं देख लेते, याद कर, क्वेश्चन फंस चुका है। ए वाला ऊपर होता तो अलग अलग हो जाता, लेकिन ये नीचे दे दिया तो ये अलग कैसे होगा। अगर इस तरह से देता तो ये अलग हो जाता, ए अपना कट के ऐसे हो जाता। तो कभी भी नीचे दे दिया तो ये अलग हो ही नहीं पा रहा है, और जब हो ही नहीं पा रहा है और हमको इधर चाहिए 2y, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे हैं सब y इधर है और इक्वल के उधर खाली x होता है, तो साला ये अलग हो ही नहीं पा रहा है, तो हम ला कैसे पाएंगे y को। मतलब dy बाई dx से नहीं बनेगा। आज का सवाल है dx बाई dy। 5 को जो करवाए वो था dy बाई dx का, और ए सवाल को करवा दे रहे हैं, ये है dx बाई dy। तो याद रखो जब तेरा अलग नहीं होने लगेगा तो खाली कुछ नहीं करना, सर तभी काटना पड़ेगा। सर अरे पागल, बहुत लड़का सोचा कि सर इतना तब स्टेप कर दिए तो ये तो dy बाई dx लेके बना रहे हैं, और आप बोले dx बाई dy करके बनेगा, तो ये स्टेप काटना पड़ जाएगा। नहीं, खाली पलट देना बस, वो अपने dx बाई, और जब पलट देगा तो वही बात अलग होने लगेगा। देखो अब अलग होने लगेगा, समझ आ गया बात? तो dy बाई dx से बनाने का कोशिश किए कल जैसा, 5 को जैसा, लेकिन बनना, क्योंकि वो अलग नहीं हो रहा था, और जब अलग नहीं हो पाएगा तो इधर y कैसे आएगा। और हम लोग को पता है कि लीनियर में 2y और 2, तो इधर अलग होगा ही नहीं, तो y आएगा कैसे। और हम लोग को पता है इक्वल के उधर खाली x होना चाहिए, और अलग होता तो y लाते, लेकिन जब अलग नहीं होने लगेगा ना तो समझ जाना कि 5 को जो बनाया था dy बाई dx से, 5 को बनाया था dy बाई dx, उससे नहीं बनेगा। अलग नहीं हो रहा है मतलब उससे बनना, खाली पलट दो। तो आज का सवाल है dx बाई, तो काटने का जरूरत नहीं, खाली पलट दो, अपने एडजस्ट हो जाएगा। ये नहीं कि गलत बना दिए, बनता dx बाई dy, साला हम बना दे रहे हैं dy बाई dx, गलत हो गया, नहीं बनेगा ना, खाली पलट देना, काटने का जरूरत। अब देखो अलग होगा, आ जाओ, जब अलग करेंगे dy तो ये हो जाएगा x बाई y, सुनना, ये आ जाएगा 2y, होगा? अब इधर अब पहले था 5 को जो क्वेश्चन बनाए थे ना, वो था y का डेरिवेटिव, अब है x का डेरिवेटिव। अब इधर दोनों x रहेगा, उसमें क्या होता था dy बाई dx py बराबर क्यों, 2y इधर होता था, अब यहाँ डेरिवेटिव x का चल रहा है, तो 2x इधर, अब इक्वल के उधर y, उल्टा हो जाए। समझ आ रहा है? पहले 2y इधर होता था तो उधर x होता था, अब यहाँ डेरिवेटिव y था इसलिए। अब अगर x का डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव जो है वो इधर रहेगा, मतलब अब x वाला रहेगा और उधर, क्या समझ में आया? अब हम यहाँ से इसको लाना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव, तो y मत लाना, x वाला ले आना। तो यहां से आया dx बाई dy x बाई y आया, और इक्वल टू 2y। दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, ये आया दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा आया। बस आज फर्क ये है,
आज dy बाई डी एक्स से नहीं है, साम वाला बेच में आया था कल, साम वाला बेच इसमें क्यों आया? देख रहा है ना कैसे कैसे सब आया हुआ है, कैसे कैसे सब आया हुआ देख रहा है। अपना जो बेच टाइम है वही बेच में होगा, दूसरा का जगह मत दिक्कत करो, दूसरा को जगह करके छो को बैठ गया है। एक देख रहा है, एक नहीं आया, देख रहा है कितना लोग आया। dx बाई डी वाई एक्स वाई, तो पहले वाला क्या था, y का डेरिवेटिव, तो y वाला इधर, उधर x रहता था। आज सब बात उल्टा, आज x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव जो रहेगा वो इधर रहेगा। पहले डेरिवेटिव y रहता था तो y इधर, अब डेरिवेटिव x है तो x इधर और उधर y। क्लियर? अब बता दो, तो समझ ही गया। पहले y के बगल वाला p, अब x के बगल वाला p, और उधर वाला जो q हो वो होता ही हो, चाहे x रहे चाहे। एक बार रिपीट करें, दोबारा हम नहीं आएंगे। पहले y का डेरिवेटिव तो उधर x, अब x का डेरिवेटिव उधर y। अब पहले y के बगल में p मिलता है, या डेरिवेटिव x है, डेरिवेटिव x के बगल वाला p मिलेगा, और उधर वाला जो है चाहे x रहे चाहे y रहे वो q ही रहेगा। इक्वल के उधर हमेशा q ही रहेगा, लेकिन p वाला में चेंज हो जाता है। पहले y के बगल p, अब x के बगल q, क्योंकि डेरिवेटिव x का है। तो इसीलिए p बराबर -1 बाई वाई और q बराबर उधर वाला, बस हो गया, p q मिल गया। तो एक लड़का को लग रहा होगा नहीं यार कि dx बाई डी वाई टफ है, अरे भाई बताने का तरीका होना चाहिए। अगर बताने का तरीका अगर अच्छा है ना तो कोई चीज टफ नहीं। हम dy बाई पहले क्या अप्रोच लिए पता है, कितना पॉलिटिक्स से बना है। बच्चा को कभी नहीं बोले ये अलग क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स कह देगा, हम कभी नहीं बोले अलग क्वेश्चन है, हम बोले जैसे बनाता है बाबू वैसे बनाओ, ताकि बच्चा का एकदम लगे कि नया नहीं है। बनाने लगा अलग नहीं होने लगा तो बोले कुछ नहीं सोचना है, खाली पलट दो, बस नहीं बनने लगेगा, खाली पलट देना है, पलट देना, बस यही तो अलग है। हाँ हम बोलते सुरसी अलग है, अबरी ऐसे बनाना, अबरी वैसे बनाना, छोड़ दो, बोलेगा साइड करो सर, हो गया पढ़। तो इसीलिए पॉलिटिक्स से बोलने का तरीका पे डिपेंड करता है बोल क्या रहा है। पहले हम पॉलिटिक्स मारे कि अरे यार वही क्वेश्चन है, जब अलग नहीं होने लगा तो बोले जानता अलग क्यों नहीं हो रहा है, डिवाइस नहीं बनेगा, अब उलट दो, बस उलट दिया तो सेम। अब उलट दिया, तोरा पता है कि x का डेरिवेटिव है तो इधर x वाला आएगा उधर y वाला, बस खत्म। अब कोई बात रटने का जरूरत नहीं, बोलता है फॉर्मूला याद करना पड़ता है, फॉर्मूला, यह फॉर्मूला याद करते करते खत्म हो गया। पहला PQ सिलेक्ट कर लिया, दूसरा काम, अब बोलेगा सर ये याद रखना पड़ेगा, बहुत चेंज होगा, पागल बोलेगा, सेम याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर P। अब सुन, इसीलिए बोलते थे रटवाते नहीं थे। अगर y डेरिवेटिव में p लिखते थे तो आज x वाला भी यही लिखे, कोई चेंज नहीं। और जो चीज चेंज होगा ना वो रटे नहीं है। p कौन ची में, समझ में आया? ये वाला रटवाए नहीं थे, बोले थे px में पहले था तो dx, अब क्या y रटने की बात। और जो चीज रटने वाला वो हमेशा है। EP आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। अब याद कर EP -1 बाई वाई, अरे क्या हो गया dy, तो याद कर 1 बाई वाई। हम कल बताए थे दुनिया का कोई भी पावर हो ऊपर चला जाता है एक्सेप्ट सिंगल, समझ आ रहा है ना? तो सिंगल का इसका अपना होता है log y। आया? बहुत अच्छा, जगह नहीं उधर कर देंगे दिक्कत हो जाएगा। e log y आया? तो बताए थे सिंगल पावर का लॉग, और कोई अगर सिंगल छोड़ के दुनिया का कोई भी पावर ऊपर उठाओ तभी इंटीग्रेशन होगा। अब इस ई बोला हमको है ना, हमको मत उठाओ, मेरा उठाने वाला कोई है, कौन उठाने वाला है, लॉग। अभी माइनस है ऊपर गया तो ए आया ई लॉग y -1, क्योंकि माइनस हम बताए थे कोई नंबर भी होगा ना तो ऊपर कर लेना। अब याद कर ये हट जाएगा y -1, मतलब y -1 1 बाई वाई उतर जाएगा। PQ सेलेक्ट कर लिया, PQ सेलेक्ट कर लिया। अब P का भी काम हो, PQ सेलेक्ट, सेकंड P का काम, थर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय
समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन इज गिवन। तो याद कर, लास्ट काम क्यू होता है, आई एफ होता है, रटने का बात नहीं है। पहले क्यू क्या में था, एक्स, तो एक्स लिखते थे, अब वाई, अब यहाँ डेरिवेटिव वाई, पहले डेरिवेटिव वाई, अब डेरिवेटिव एक्स, तो एक्स गुना आई एफ। समझ आ रहा है? अब डेरिवेटिव किसका चल रहा है, अब एक्स आएगा, अब पांचों में वाई था, आई एफ कितना आया, बन गया, सवाल आसान है। और क्यू कितना आया जी, 2i। याद कर, आइलेट नहीं आया, आइलेट आता है ना तो माना जाता है कि लीनियर में आइलेट आ जाए थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जिसको आइलेट आता है उसके लिए बड़ा नहीं है। लेकिन आइलेट आया नहीं, कट गया, खत्म। एक्स वाई और 2 बाहर, 2 जब बाहर होगा तो बचा 1 आया, एक्स बाय वाई, ये आया 2 और 1 का इंटीग्रेशन वाई है प्लस सी। 1 मिनट, ये क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते, रूम में ट्राई करना। नहीं समझा बात? समझ आ रहा है ना? एक क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स सेक एक्स वाई इक्वल टू 10x। तो देखो भाई, सवाल आसान है, सवाल ये आसान है। अरे बाबू इधर देख, ये डेरिवेटिव y का ही है, और जब y का है तो 2y है, और अभी का सवाल था 2x इधर, तो याद कर y के बदल EP हो गया डायरेक्ट। इसलिए आसान है क्योंकि इधर तेरा ना कुछ नहीं दिया है, इधर भगाने का जरूरत नहीं, और q हो गया 10x। तो सुनो, पहले सेलेक्ट कर लेना, और दूसरा काम सेक का काम करेगा, तो दूसरा काम करेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ EP आया, EP, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन जान ले, लॉग अभी अभी बताए थे, सेक प्लस 10x आया, अभी लोग हट गया, आ गया, बहुत अच्छा लगा, ये समझ आ गया। अब याद करो, थर्ड में क्यू का काम करेगा, तो क्यू गुना आई एफ कर लेना, बन जाएगा। ठीक है।